हिंदुस्तान को मजहबी आजादी के खिलाफ अमल पर ब्लैक लिस्ट करें। अमरीकी पैनल। अमरीकी हुकूमत के एक इदारे ने जोर दिया है कि इंडिया को मजहबी आजादी की खिलाफ वर्जी की पादाश में ब्लैक लिस्ट किया जाए, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत में मजहबी आजादी बुरी तरह इनेतात पजीर है। अमरीकी पैनल की सिफारिश पर नई दिल्ली ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। 2 पार्टियों पर मुश्तमिल पैनल ने सालाना रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तान को तशवीश व फिक्रमंदी वाले ममालिक की सफ़ों में शामिल किया जाना चाहिए। अगर वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड में बेहतरी नहीं लाता है तो उस पर तहदीदात आयद करना चाहिए। 2019 में अमरीकी पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में मजहबी आजादी की सूरत हाल में इन्हितात आया और मजहबी अक़लियतों को लगातार हमलों का निशाना बनाया जाने लगा है। पैनल ने अमेरिका से ताज़ेरी इक़दामात लागू करने पर जोर दिया है, जैसे वीजा पर पाबंदी और मजहबी आजादी की खिलाफ वर्जी के लिए जिम्मेदार समझने वाले हिंदुस्तानी वहदेदारों के अमेरिका में दाखिले को रोकना, ऐसे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के लिए फंड्स को भी रोकना जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। कमीशन ने कहा कि मोदी की हिंदू कौम परस्त हुकूमत, जिसे 2019 में अक्सरियत हासिल हुई, पार्लियामेंट में अपनी अददी ताकत का गलत इस्तेमाल करती पाई गई है। मोदी हुकूमत ने अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद पर खामोशी अख्तियार की और उनकी इबादत गाहों पर निशाना बनाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि बरसरे इक़्तिदार कायदीन ने नफरत अंगेज तकारीर के जरिए अवाम को तशद्दुद पर उकसाया है। वजीर दाखिला अमित शाह के तबसरों की निशानदेही भी की गई, जिन्होंने ज्यादातर मुस्लिम तारिकीन वतन को दीमक कहा था। कमीशन ने शहरियत तरमीमी कानून CAA का जिक्र भी किया, जिस पर मुल्क गिर एहतजाज छिड़ गए। कश्मीर की खुद मुख्तारी की तनसीख को भी उजागर किया गया। जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान की वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी, लेकिन दस्तूर के आर्टिकल 370 को मनसूख करते हुए इसे तकसीम कर दिया गया और अब वो रियासत नहीं बल्कि मरकजी इलाका है। रवां साल फरवरी में दिल्ली पुलिस ने शुमाली मशरकी दिल्ली में फसादात के दौरान अक्सरियती गुंडों के तशद्दुद पर आंखें बंद रखी। वजारत खारिजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ जानिबदाराना तासुरात हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने मजहबी आजादी के खिलाफ वर्जी के मामले पर 9 ममालिक चीन, एरिट्रिया, ईरान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को नामजद किया है। लॉकडाउन के खात्मे के लिए वायरस का मुकम्मल खात्मा जरूरी नहीं, गरीबों पर 65,000 करोड़ खर्च करने की जरूरत है। साबिक गवर्नर RBI राजन की बातचीत। रघु राजन ने कहा, मुल्क से लॉकडाउन के खात्मे के लिए हिंदुस्तान को बहुत ही होशियारी से काम लेना होगा। उन्होंने कहा कि मईशत को जारी रखने के लिए, रोजगार और नौकरियों को बचाने के लिए नपा तुला तरीके से इकदाम उठाना चाहिए। राजन ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए निफाज करदा लॉकडाउन को खत्म करने के लिए इस मरज के मुकम्मल तौर पर खत्म होने का इंतजार करना जरूरी नहीं है। इस बहरान के दौरान गरीबों की मदद के लिए 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत है। लॉकडाउन की वजह पैदा शुदा इक्तिसादी हालात से निपटने के चैलेंज के दरमियान कोरोना की लड़ाई में इक्तिसादी तवाजुन बरकरार रखने की जरूरत है और साथ ही गरीबों को तरक्याती कामों से जोड़कर उन्हें पैसा और खाना फराहम करना जरूरी है। कोरोना वायरस बड़ा चैलेंज है, लेकिन लॉकडाउन को तवील अरसे तक जारी नहीं रखा जा सकता। कोरोना को रोकने के लिए टेस्टिंग जरूरी है और हमारे पास ये सहूलत ना के बराबर है। हम 20 लाख अफराद की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, जबकि हम हर रोज 25 से 30 हजार अफराद की ही टेस्टिंग कर पा रहे हैं, जो बहुत कम है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है तो मुल्क की मईशत पर इसके मुहलक असरात होंगे और बेरोजगारी में मुब्तला गरीब के लिए जिंदगी का बहरान बढ़ जाएगा। इस वजह से लॉकडाउन के अगले मरहले में जाए बगैर वबा को कंट्रोल और गरीबों को रिलीफ देने की जरूरत है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा और खाना एक साथ देने की जरूरत है और ये काम अवामी तकसीम के निजाम PDS के जरिए कराया जा सकता है। अगले मरहले में
لاک ڈاؤن کو بڑھانے کے بجائے منظم وسائل سے اس کو کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ محدود وسائل کے درمیان کورونا کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور ملکی معیشت کو پٹری پر لایا جا سکے۔ کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں مئی کا مہینہ اہم، ماہرین۔ ہندوستان چند ہفتوں میں فیصلہ کن کامیابی حاصل کرے گا، وزارت صحت۔ کورونا وائرس کے خلاف لاک ڈاؤن 3 مئی کو ختم ہونے جا رہا ہے، تاہم طبی ماہرین کا احساس ہے کہ اگلا مہینہ کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ہاٹ اسپاٹ کے لیے سخت حکمت عملی کے ساتھ گرین زونز میں کچھ راحت دینا بھی ضروری ہے۔ ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ ریلویز، فضائی سفر اور بین ریاستی بس سروس، مالز، شاپنگ کمپلیکس اور مذہبی مقامات کو کم سے کم مئی کے 1 مہینے کے لیے بند رکھنا چاہیے۔ مرکز نے واضح اشارے دیے ہیں۔ قومی سطح پر جاری لاک ڈاؤن میں 3 مئی کے بعد بھی توسیع دی جا سکتی ہے، تاہم چند مقامات پر نرمی دینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ طبی ماہرین کا احساس ہے کہ جو ریڈ زونز ہیں وہاں جارحانہ حکمت عملی کو برقرار رکھا جائے تاکہ گرین زونز میں کسی حد تک نرمی دی جائے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے ہاٹ اسپاٹس کے طور پر 15 دن پہلے 170 اضلاع کی نشاندہی کی گئی تھی۔ یہ تعداد گھٹ کر اب 129 ہو گئی ہے، تاہم اس عرصے کے دوران انفیکشن سے پاک اضلاع یعنی گرین زونز کی تعداد بھی 325 سے گھٹ کر 307 ہو گئی ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جن اضلاع کو اورنج زون قرار دیا گیا تھا ان میں اضافہ ہوا ہے، ان کی تعداد 207 سے بڑھ کر 297 ہو گئی ہے۔ لاک ڈاؤن سے وائرس کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، صرف پھیلنے کی رفتار کو روکا جا سکتا ہے۔ لاک ڈاؤن کو ریڈ زونز میں مزید 2 ہفتوں تک برقرار رکھا جائے اور گرین زونز میں نرمی اس طرح دی جائے کہ ریڈ اور گرین زونز کے درمیان رکاوٹ برقرار رہے۔ ریلویز، فضائی خدمات، بین ریاستی بس سروسز، شاپنگ مالز اور دیگر مقامات کو ہنوز بند رکھا جائے۔ جن اضلاع کو گرین زون میں شامل کیا گیا ہے ان کی سرحدوں کو مہر بند کر دیا جائے۔ گلف راؤنڈ اپ پیشکش کے واصف، نمائندہ ریاض، مملکت سعودی عرب۔ سعودی عرب میں 1351 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق مملکت میں متاثرین کی جملہ تعداد 22,753 ہو گئی ہے۔ متاثرین کی مجموعی تعداد میں سعودی شہری 17% اور 83% غیر ملکی ہیں۔ نیز 210 افراد صحت یاب ہو کر اسپتال سے ڈسچارج کر دیے گئے ہیں، جبکہ 5 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ محکمہ دیگر اداروں کے تعاون سے گنجان آبادی والے علاقوں میں کورونا فیلڈ ٹیسٹ کے منصوبے پر مسلسل کام کر رہا ہے۔ حرمین شریفین کے جنرل ریزیڈنسی کے سربراہ شیخ عبد الرحمان السدیس نے اپنے ایک پیام میں دنیا کے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے، نمازی حرمین شریفین میں حسب سابق نظر آئیں گے، امت پر سے غم کے بادل چھڑ جائیں گے، ہم سب حرم مکی میں طواف، سعی اور نماز ادا کریں گے اور مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی کے بعد روضہ رسول پر درود و سلام پیش کرتے نظر آئیں گے۔ سلطنت عمان میں کورونا کے 74 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے جملہ تعداد بڑھ کر 2348 ہو گئی۔ کوئی ہلاکت نہیں ہوئی اور مرنے والوں کی تعداد 10 ہی برقرار ہے۔ قطر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 643 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد قطر میں متاثرین کی تعداد 11,312 تک پہنچ گئی ہے۔ بحرین میں 58 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 60 مریض شفا یاب ہوئے، جس سے صحت یاب ہونے والوں کی جملہ تعداد 1,370 ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے 27,000 افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جس میں 522 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق نئے مریضوں کے انکشاف کے بعد ملک میں کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر 12,000
1481 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7 मरीज जान बहक हुए, जिससे मरने वालों की जुमला तादाद 105 हो गई है। 100 अफराद शिफायाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जिससे जुमला शिफायाब होने वालों की तादाद 2429 हो गई। आलमी इदारे सेहत के आदाद और शुमार के मुताबिक दुनिया के 192 ममालिक कोरोना वायरस की लपेट में हैं, लेकिन दुनिया में 33 खुशबख्त ममालिक और इलाके ऐसे हैं जहां अभी तक इस मुहलक बीमारी से मुतासिर होने का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। फिलिपाइन में एक नौ मौलूद का नाम कोविड मेरी रखा गया है। उनके माँ बाप का कहना है कि अपनी बेटी का यह नाम कोरोना वायरस के खिलाफ उम्मीद की अलामत के तौर पर दिया गया है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में मोहतरम शफीक मुराद को समाअत फरमाएं। एक गज़ल आपकी खिदमत में। जर्मनी से शफीक मुराद। गेसुए सायादार में बैठे, गेसुए सायादार में बैठे, चंद लम्हे बहार में बैठे। गेसुए सायादार में बैठे, चंद लम्हे बहार में बैठे, दो घड़ी कुर्बे यार में बैठे, दो घड़ी कुर्बे यार में बैठे, चांदनी के निखार में बैठे। याद आई तो टूट कर बरसे, याद आई तो टूट कर बरसे, अब्र थे कोहसार में बैठे। कुछ तो जल्दी थी हमको जाने की, कुछ तो जल्दी थी हमको जाने की, कुछ तो जल्दी थी हमको जाने की, वो भी थे इंतज़ार में बैठे। ऐ खुदा रहमतों के बादल हों, ऐ खुदा रहमतों के बादल हों, हम हैं गर्दो गुबार में बैठे। और अर्ज़ है कि जान निकली तो दर्द गम भी गए, जान निकली तो दर्द गम भी गए, थे दिले बेकरार में बैठे। जान निकली तो दर्द गम भी गए, थे दिले बेकरार में बैठे। हम भटकते रहे खलाओं में, हम भटकते रहे खलाओं में, ज़ोम था हैं मदार में बैठे। और मकतर्ज है कि किसके सपनों में हो शफीक मुराद, किसके सपनों में हो शफीक मुराद, किसके हो तुम खुमार में बैठे, किसके हो तुम खुमार में बैठे।